नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स को वर्कबुक कहा जाता है। एक सिंगल वर्कबुक के इंडिविजुअल पेजेस को शीट्स कहते हैं। एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। ये शीट्स वर्कशीट्स भी हो सकती हैं, जो कि एक नॉर्मल स्प्रेडशीट टाइप शीट होती हैं विद रोज एंड कॉलम्स, और चार्ट शीट भी हो सकती हैं, जो कि स्पेशल शीट होती है दैट होल्ड अ सिंगल चार्ट। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स के बारे में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझेंगे। एक्सेल 2007 के विंडो को ओपन करने के लिए क्लिक ऑन द स्टार्ट, देन सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की विंडो ओपन हो गई है। फर्स्ट स्क्रीन न्यू ब्लैंक वर्कशीट होती है, जिसे बेसिकली ग्रिड ऑफ सेल्स भी कहते हैं, जहां रोज और कॉलम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वहां पर एक रेक्टेंगल बनता है जिसे सेल कहा जाता है। ये ग्रिड एक्सेल विंडो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ हम वेरियस टाइप्स के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंटरिंग डेटा, राइटिंग फॉर्मूलाज, एंड रिव्यूइंग द रिजल्ट्स एक्सेट्रा। एक्सेल 2007 में भी रिबन होता है, जो टैब पेजेस ऑफ कमांड्स एंड आइकन्स और बटन्स को होल्ड करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेल के रिबन को डिफरेंट टैब्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। यू कैन सी अ बॉक्स, जिसे हम नेम बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जो करंट सेल का नेम शो करता है। सेल का नेम और एड्रेस, और जिसे हम रेफरेंस के नेम से भी जानते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज कॉलम नेम एंड सेकंड इज रो नंबर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे एक्टिव सेल का नेम A1 है। A means column name and 1 means row number. And the formula bar, जिसमें करंट सेल का फॉर्मूला और वैल्यू शो होती है। अगर आप करंट सेल में कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे तो वो वैल्यू फॉर्मूला बार में शो की जाएगी, और इन केस अगर आपके करंट सेल में कोई फॉर्मूला टाइप किया जाता है देन उस फॉर्मूला को भी फॉर्मूला बार में शो किया जाता है। एक्सेल वेरियस इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, सच एज सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन एक्सेट्रा। और ये सब फंक्शंस फॉर्मूला टैब के अंदर फंक्शंस लाइब्रेरी के अंदर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। पावरपॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे रन किया जाता है। पावरपॉइंट का यूज बेसिकली बिजनेस पीपल, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स के द्वारा किया जाता है। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के इंडिविजुअल पेजेस को स्लाइड्स कहते हैं। स्लाइड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल्स, मूवीज एक्सेट्रा कंटेन कर सकती हैं। प्रेजेंटेशन को प्रिंट भी किया जा सकता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले किया जा सकता है और प्रोजेक्टर के थ्रू भी शो किया जा सकता है। पावरपॉइंट में कस्टम एनिमेशन के द्वारा हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल्स, मूवीज और अदर ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल स्लाइड्स में ट्रांजिशन इफेक्ट्स, जिन्हें हम मूवमेंट इफेक्ट्स भी कहते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं।
अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझेंगे। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007, click on the start button, then select all programs, then click on Microsoft Office and then click on Microsoft Office PowerPoint 2007. When you first open a presentation, you will be in normal view. अब हम PowerPoint विंडो के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है Microsoft Office बटन, जो कुछ कॉमनली यूज्ड कमांड्स कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टाइटल बार, जो कि ओपन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन का नेम शो करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन का नेम जो कि डिफॉल्ट नेम है दैट इज प्रेजेंटेशन 1 एंड एप्लीकेशन का नेम दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट यहाँ पे शो किया जा रहा है। देन क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें कॉमनली यूज टूल्स के शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं। हम इसमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग टूल बार बटन को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। The next component is current slide. This is your current slide. ये वह स्लाइड है जिसपे हम करंटली वर्क कर रहे हैं। Next one is ribbon. You can see the ribbon, which is almost same as in MS Word or MS Excel. Ribbon is divided into various groups like home, insert, animations, slideshow, review, view, add-ins, format, etc. Next one is slide and outline pen. इसका यूज करके हम स्लाइड प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट आउटलाइन व्यू और थंबनेल व्यू में स्विच कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू पे जाने के लिए हम आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और स्लाइड थंबनेल व्यू में जाने के लिए हम स्लाइड टैब पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टेटस बार। यू कैन सी द स्टेटस बार ऑन द स्क्रीन, जो कि प्रेजेंटेशन के स्लाइड नंबर और टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स को शो करता है। नेक्स्ट वन इज नोट्स पैन, जिसके थ्रू हम अपनी एक्टिव स्लाइड्स के लिए नोट्स टाइप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्यू बटन्स। There are 3 view buttons, that is normal view, slide sorter view and slide show view. ये buttons normal, slide sorter और slide show view में switch करने के लिए use किए जाते हैं। So that's all about the introduction of basic components of Microsoft PowerPoint 2007. Next is Microsoft Access. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक जर्नल पर्पस प्रोग्राम है जो ऑलमोस्ट हर तरह की इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है। एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसका यूज डेटाबेसेस को एफिशिएंटली मेंटेन करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज वेरियस पर्पसेस को सर्व करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि इसका यूज करके हम न्यू डेटाबेस एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को अपडेट कर सकते हैं। इसका यूज करके हम फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज इफेक्टिव वे में क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस की हेल्प से यूजर फ्रेंडली फॉर्म्स इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं। ये फास्ट एंड फ्लेक्सिबल डेटा सर्चिंग को सपोर्ट करता है। इसमें हम फिल्टर्स की हेल्प से अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ये एक्सीलेंट बिल्ट इन रिपोर्टिंग एंड ग्राफिक कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज इंटरनेट। इंटरनेट, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में नेट भी कहते हैं, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के नाम से भी जाना जाता है।
इंटरनेट हमें वेरियस टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंटरनेट हमारी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के समय में एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट माध्यम इंटरनेट ही है। इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की गई कुछ मेन सर्विसेज हैं: वर्ल्ड वाइड वेब, न्यूज़ ग्रुप्स, FTP that is file transfer protocol, chatting, e-commerce, telnet, Gopher, email, etc. So that's all about this session. Thank you.